हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने स्क्रीन पर जॉन कीट्स की पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का ओपनिंग स्टेंजा दे रखा है। अभी हम इस स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट व एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जो 4-5 लाइनें दे रखी है इसका अर्थ समझना है। पेपर में हमें क्वेश्चन जो मिलेगा ये लाइनें दी हुई मिलेंगी, साथ में क्वेश्चन होगा राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और शुरुआत भी इस स्टेंजा की ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, यानी सुंदर वस्तु। इज ए जॉय, एक जॉय है, खुशी है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मतलब एक सुंदर वस्तु हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। दूसरी बात थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए लिखी गई है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। लवलीनेस का मतलब होता है सुंदरता, प्यारापन। इंक्रीज यानी बढ़ना, इसकी सुंदरता बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। अब कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी की बात है यहाँ पे? इस पोइम में आगे कवि हमें बताएगा कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़, अर्थ, सन, मून, फ्लावर्स, रिवलेट्स, नदी नाले, सभी थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोइम में बता रहा है कवि। और ये ही चीज़ें हमेशा खुशी देती हैं और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी नथिंगनेस का मतलब होता है शून्य। कभी भी ये सुंदरता शून्य में नहीं जाती, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी, इन नेचुरल चीज़ों की जो सुंदरता है कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट लेकिन विल कीप ए बॉवर क्वाइट, एक शांतिपूर्वक शरण। क्वाइट का मतलब होता है शांति, बॉवर का मतलब होता है शेल्टर। ये जो सुंदर चीज़ें हैं फॉर अस, हमारे लिए एक शांतिपूर्वक शरण हमें देती हैं। एंड और क्या देती हैं? स्लीप, एक नींद। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो कौन सी नींद? बिल्कुल मीठे सपनों से भरी नींद हमें देती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य हमें प्रदान करती हैं। और क्वाइट ब्रेथिंग, क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत, ब्रेथिंग का मतलब होता है श्वास, बिल्कुल शांत श्वास हमें देती है, यानी तनाव रहित सांस हमें देती है। तो ये लाइनें हमने पढ़ ली। ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम से ली गई है और कंपोज्ड है किसके द्वारा? ये जॉन कीट्स के द्वारा। तो रेफरेंस में हम यही लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, यानी दीज लाइन्स आर द ओपनिंग लाइन्स। ये लाइन्स कौन सी हैं? ये ओपनिंग लाइन है, ये शुरुआती लाइन। किसकी? जॉन कीट्स की पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से। अभी बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, यानी संदर्भ, यानी प्रसंग। कौन सा प्रसंग इन लाइनों में लिया गया है जो आगे दे रखा है? द पोइट प्रेजेज, कवि प्रशंसा कर रहा है। किन की? ब्यूटीफुल थिंग्स की, सुंदर चीज़ों की। किस लिए?
फॉर देयर परमानेंस। परमानेंस का मतलब परमानेंट। ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा परमानेंट रहती हैं। जैसा कि इन लाइनों में बता भी रखा है, ये हमेशा खुशी प्रदान करती है और इनकी जो सुंदरता कभी कम नहीं होती है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती इनकी सुंदरता। इसलिए इनकी जो ब्यूटी है वो हमेशा परमानेंट रहती है। तो इस परमानेंस के लिए कवि इन ब्यूटीफुल थिंग्स यानी थिंग ऑफ ब्यूटी की प्रशंसा करता है। एंड द जॉय दे प्रोवाइड, और किस बात के बारे में प्रशंसा कर रहा है कवि? वो खुशी जो ये सुंदर चीज़ें प्रदान करती है हमें। नेचुरल चीज़ें होती ऐसी हैं जिनको देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार कवि ऐसा कह रहा है, ही ऑल्सो रिकाउंट्स द ब्लेसिंग, और वो उन ब्लेसिंग को भी याद दिला रहा है हमें, ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमें और क्या क्या ब्लेसिंग देती है। जैसा कि इसमें बता रखा है, स्वीट ड्रीम्स देती हैं, हेल्थ और क्वाइट ब्रीथिंग, तनाव रहित श्वास। तो ये हुआ इसमें कॉन्टेक्स्ट में। बाद में बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, व्याख्या। द पोइट सेज, कवि कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, एक सुंदर नेचुरल वस्तु इज परमानेंट, वो परमानेंट होती है। और कौन सी है वो सुंदर ब्यूटीफुल थिंग? इस पोएम में कवि ने दिया है मून, अर्थ, ट्रीज, डेफोडिल्स आदि जो नेचुरल थिंग्स हैं उनकी ब्यूटी परमानेंट रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। एंड और इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ। जैसे अपन देखते हैं समय गुजरने के साथ प्रत्येक चीज़ की ब्यूटी है वो डाउन होने लगती है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी इनकी ब्यूटी बढ़ती रहती है। इट इज ए सोर्स, ये जो ब्यूटीफुल थिंग है वो एक स्रोत है, किसका? एंडलेस जॉय, अनंत खुशी का हमारे लिए। यानी ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमें अनंत खुशी प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें प्रदान करती हैं, प्रोवाइड मानी गिव, प्रदान करना, विद ए शेल्टर, विद ए शेल्टर, शेल्टर का मतलब है शरण। बावर क्वाइट जो अपन ने पोइम में देखा था, तो हमें शेल्टर प्रदान करती है, फुल ऑफ क्वाइटनेस, बिल्कुल शांति पूर्वक, शांति से भरी हुई शरण हमें ये ब्यूटीफुल थिंग्स प्रदान करती हैं। और क्या देती हैं? एस्लीप, नींद देती हैं, विद स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों वाली। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती हैं, विद सॉफ्ट ब्रीथिंग। सॉफ्ट ब्रीथिंग का मतलब है बिल्कुल तनाव रहित सांसें। ऑल्सो इट सूद्स, ऑल्सो का मतलब भी, और सूद का मतलब होता है हमें सांत्वना देना, बहलाना। अस, हमें, कब? व्हेन वी आर सोरोफुल, जब हम दुखी होते हैं। गिव्स अस ए स्वीट स्लीप, मीठी नींद, हेल्थ, स्वास्थ्य, विद सॉफ्ट ब्रीथिंग, बिल्कुल तनाव रहित श्वासों के साथ। ये सारी चीज़ें इस पोएम के स्टेंजा में हमें देखने को मिली, जिसको अपन ने एक्सप्लेन किया। तो कवि इन लाइनों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि एक सुंदर वस्तु स्थायी होती है, इसका सौंदर्य समय गुजरने के साथ बढ़ता चला जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत आनंद का स्रोत होती है, यह हमें शांति से परिपूर्ण शरण, आश्रय, मधुर स्वप्नों से भरी निद्रा
स्वास्थ्य एवं धीमी यानी तनाव रहित श्वास प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह हमें दुखी होने पर सांत्वना देती है, कंसोल, एंड मधुर निद्रा व तनाव रहित श्वास के साथ स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो अपन ने पोइम का यह स्टेंजा, ओपनिंग स्टेंजा अच्छी तरीके से समझा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से इस पोइम के सारे स्टेंजा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। थैंक्स।